हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में काफ़ी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ज्ञान मंत्र, और जहां हम लोग करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। प्यारे दोस्तों, मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि मनुष्य पर मेहनत, रोग या आक्रमण का उतना असर नहीं पड़ता जितना व्यापक प्रभाव उसके अपने विचारों का पड़ता है। मन में विचारों के प्रवाह का ज़्यादा असर होता है। हमारा मन ही हमारे अनुचित कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है और उचित कार्यों के लिए भी। दोनों परिस्थितियों में हमारा मन ही प्रभावी होता है। इसलिए मन पर काबू करना बहुत आवश्यक है। पर मन पर कभी कभी ऐसा होता है कि काबू करना कठिन हो जाता है। लेकिन यदि अभ्यास और प्रयास किया जाए तो मन को नियंत्रण में रखा जा सकता है, क्योंकि इस जीवन में, इस दुनिया में कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो बिल्कुल असंभव हो। हर कार्य असंभव है। तो मन को नियंत्रित रखना यह क्यों नहीं संभव होगा, यह भी संभव है। और लेकिन यदि अभ्यास और प्रयास आपने निरंतर किया तो मन तो नियंत्रित हो जाएगा, ये संभव है। और हमारा हित भी इसी में है, क्योंकि अनियंत्रित मन हमसे कोई भी अपराध करा सकता है। अक्सर देखा जाता है कि हम अपने पर संयम नहीं रख पाते हैं और तब कोई भी गलती कर बैठते हैं। वास्तव में हम अपने मानसिक विकारों को समझ नहीं पाते और वे ही हमें अवनति की ओर ले जाते हैं। इसके लिए हमें एकांत चिंतन करना चाहिए। हम स्वयं विचार करें कि हमें क्या कमियां हैं, आपकी प्रगति के रास्ते में क्या रुकावटें हैं। और जब आप शांतिपूर्वक इन सब बातों पर विचार करेंगे तो आपको ज्ञान होगा और अपनी कमजोरियों का पता भी चलेगा। तो दोस्तों, यदि हमें आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य में आने वाली रुकावटों को दूर करना है, तो हमें इतना तो ध्यान रखना ही पड़ेगा कि हमारा मन किस दिशा में है। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी स्टडी की तरफ। और इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में हमने काफ़ी क्वेश्चन पढ़ लिया है और अभी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उन्हीं को हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है कि त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। त्रिपिटक जो है वह किसकी धार्मिक पुस्तक है, मतलब किस धर्म से रिलेटेड है। तो यह हम लोगों ने पढ़ लिया है इसके पहले भी कि त्रिपिटक यह संबंधित है बौद्ध धर्म से। और त्रिपिटक के अंतर्गत आते हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी से संबंधित है। त्रिपिटक का संबंध किससे है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 दिया है कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम होते हैं। तो इस पर भी हमने चर्चा कर लिया है कि ये पिटक जो हैं वो 3 होते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो जिसमें विनय पिटक जो है इसमें संघ जीवन के नियम का वर्णन किया गया है, संघ जीवन का नियम। तो ये क्वेश्चन हो गया जो काफी इजी था। नेक्स्ट देखते हैं। यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। तो यमक जो यह ग्रंथ है, यमक जो है
यह ग्रंथ है, लेकिन यह ग्रंथ जो है ये किस पिटक से संबंधित है, ये प्रश्न है। तो यमक ग्रंथ जो है वह अभिधम्म पिटक से संबंधित है। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं, क्योंकि व्याख्या में और भी ग्रंथों की चर्चा की गई है, तो इसे देखना चाहिए। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। जैसे कि अभी एक क्वेश्चन आया था कि विनय पिटक का संबंध किससे है, तो विनय पिटक का संबंध है संघ जीवन के नियम से। जो संघ का जीवन था उसमें जो नियम, कानून, अनुशासन होता था, उससे संबंधित जो है हमें विनय पिटक में जानकारियां मिलती हैं। उसी तरह अब यह प्रश्न आता है कि जो दार्शनिक अभिधम्म पिटक में किसकी चर्चा की गई है, तो अभिधम्म पिटक में चर्चा की गई है दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। बौद्ध धर्म से संबंधित जो दार्शनिक सिद्धांत हैं उसका संग्रह हमें अभिधम्म पिटक में मिलता है। अब बच गया है सुत्त पिटक, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म से संबंधित जो उपदेश है, जो ज्ञान है, उसका वर्णन मिलता है। यह प्रश्नोत्तर, तो ये लाइन जो है अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है, ये अतिरिक्त हमें एक क्वेश्चन मिल गया यहाँ पर। यह प्रश्नोत्तर के रूप में है। अभिधम्म के अंतर्गत, और ये जो सिद्धांतों का संग्रह है ये प्रश्नोत्तर के रूप में वर्णन है। दिया है कि अभिधम्म के अंतर्गत 7 ग्रंथ सम्मिलित हैं। 7 ग्रंथ कौन कौन से हैं? धम्म संगड़ी, विभंग, धातु कथा, युगल, पंचती, कथावत्थु, यमक तथा पट्टान। जिसमें से कि जो यह प्रश्न पूछा गया था वह यमक से संबंधित पूछा गया था कि यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। किस बुद्ध पिटक से संबंधित है? तो इसका आंसर था अभिधम्म पिटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन काफी अच्छे तरीके से हम लोगों ने समझ लिया। दिया है कि निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं? यहाँ यह शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन, उनके उपदेश। तो अभी हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी, इसका आंसर होगा सुत्त पिटक। तो एक बार और चर्चा कर लेते हैं। विनय पिटक में संघ जीवन के नियम हैं। अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म से के दार्शनिक सिद्धांत का संग्रह मिलता है, और सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित हैं। इसकी व्याख्या भी देखते हैं, कुछ और भी जानकारियां हो सकता है मिल जाए हम लोग को। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित हैं, अर्थात इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं उपदेश संग्रह हैं। जबकि विनय पिटक में संघ संबंधी नियम, विनय जो है, ये जो विनय शब्द है इसमें यह शब्द है, इसमें भी यह शब्द है, इसमें न शब्द है, इसमें भी न, तो एक ये थोड़ा सा इसका साउंड मिल रहा है। विनय नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार, विधि निषेधों आदि का संग्रह है विनय पिटक में। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां संग्रहित हैं। ये जो जातक दिया हुआ है ना, यहाँ पर एक जो विकल्प में जातक दिया हुआ, जातक कथाएं, तो इसके बारे में थोड़ा सा इस व्याख्या में वर्णन है कि जातक जो है, जातक कथाएं, वह महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां इस जातक कथाओं में संग्रहित हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? तो बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न है वह है बुद्ध, धम्म और संघ।
बुद्ध, धम्म, संघ यह बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। बुद्ध, धम्म, संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया है। इन्हीं को त्रिपिटक कहा जाता है। ये त्रिपिटक के बारे में बताया जा रहा है। विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक, जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। बाकी यहाँ प्रश्न में था कि त्रिरत्न कौन है, तो त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। तो देखते हैं, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था जो किससे संबंधित था? तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर को ये ऑप्शन बी सही है। जो पवरन समारोह है वह वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। यह एक ऐसा समारोह होता था जब जो भिक्षु होते थे, मान लीजिए उनसे कोई अपराध हो गया, कोई गलती हो गई, तो उसका प्रायश्चित करते थे, स्वीकार करते थे इस अवसर पर। तो ये बड़ा अच्छा प्रश्न हम लोग को मिल गया। देखते हैं इसकी व्याख्या। वर्षा ऋतु के समय 4 महीने बौद्ध भिक्षु बौद्ध महाविहारों में निवास करते थे। इस समय धर्म प्रचार का कार्य स्थगित रहता था। वर्षा ऋतु की समाप्ति पर जब पुनः धर्म प्रचार कार्य प्रारंभ होता था तो बौद्ध भिक्षु पवरन नामक समारोह आयोजित करते थे, जिसमें पीछे किए गए कार्यों पर विचार करते हुए आगे की कार्य योजना बनाई जाती थी। इसके अतिरिक्त भिक्षु इस समारोह में अपने द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकार करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? अशोकाराम विहार, बढ़िया प्रश्न है बहुत। तो अशोकाराम विहार स्थित था पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र से संबंधित है अशोकाराम विहार। इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में क्या दिया हुआ है? प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार मौर्य शासक अशोक ने पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार को निर्मित कराया था। इस विहार का निर्माण इंद्रगुप्त नामक थेर भिक्षु के निरीक्षण में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगीति भी अशोक के समय में हुई थी। तो इसकी जानकारी तो हम लोगों ने पहले ही इसके आगे के लेसन में कर लिया है। ये जो बौद्ध संगीति हुई थी, जो तीसरी बौद्ध संगीति थी, वह अशोक के समय में हुई थी। एके इसका ट्रिक बनाया था हम लोगों ने। पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु, दूसरी बौद्ध संगीति कालाशोक, तीसरी बौद्ध संगीत अशोक और चौथी बौद्ध संगीत कनिष्क। तो यह इसका ट्रिक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा क्या स्तूप? विश्व शांति स्तूप। तो यह स्थित है राजगीर में। ऑप्शन सी। इसकी व्याख्या देखते हैं। बिहार में राजगीर की पहाड़ियों पर स्थित शांति स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है, निर्मित की गई थी किसके द्वारा? बोध गया, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा। तो आखिर किसने इसको बनवाया था? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसको बनवाया था जापानियों के द्वारा। ऑप्शन ए सही है।
इसको जापानियों के द्वारा बनाया गया था। 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्याख्या देखते हैं कि बुद्ध की 80 फुट ऊंची बोध गया में स्थित प्रतिमा लाल ग्रेनाइट एवं बलुई पत्थरों से निर्मित है। इसके निर्माण में 7 वर्ष का समय लगा। यह प्रतिमा जापान के दाई जोकियो संप्रदाय के सहयोग द्वारा निर्मित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है। तो यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। यह प्रश्न जो है टीजीटी 2021 में पूछा गया था कि सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है। तो स्तूप शब्द जो है सर्वप्रथम मिलता है ऋग्वेद में। व्याख्या देखते हैं। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वाजसनेयी संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता, पंचविंश ब्राह्मण आदि ग्रंथों से स्तूप के संबंध में जानकारी मिलती है। और स्तूप शब्द का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का ढेर। लेकिन यहाँ प्रश्न यह पूछ रहा था कि स्तूप शब्द का सर्वप्रथम कहाँ वर्णन मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। लेकिन ऋग्वेद के अतिरिक्त अथर्ववेद, वाजसनेयी संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण, पंचविंश ब्राह्मण आदि ग्रंथों से भी इसकी जानकारी, स्तूप की जानकारी मिलती है। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, वह कौन सा है। तो सारनाथ, बोध गया और कुशीनारा, ये जो स्तूप स्थल है इनका संबंध तो महात्मा बुद्ध से रहा है, पर सांची जो स्तूप है यहाँ से महात्मा बुद्ध का कोई भी संबंध नहीं। चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। बोध गया का स्तूप स्थल बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से संबंधित है। सारनाथ धर्म चक्र प्रवर्तन से संबंधित है। वहीं कुशीनगर या कुशीनारा महात्मा बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है, जबकि सांची बुद्ध के जीवन की किसी विशेष घटना से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित स्तूपों का सही तैथिक क्रम क्या है। तो ये जो क्रम दिया हुआ है इसमें भरहुत, सांची, अमरावती, धमेक, इन स्तूपों के निर्माण का क्रम यह दिया हुआ है, जबकि यह क्रम सही नहीं है क्योंकि इसके आंसर में लगा हुआ है स्टार। और इसकी व्याख्या को देखकर हम समझ सकते हैं कि क्या बातें हैं। भरहुत एवं सांची के स्तूप की स्थापना मौर्य शासक अशोक के शासन काल में हुई थी। कुछ ऐतिहासिक स्रोत धमेक स्तूप का निर्माण काल भी अशोक के शासन काल को ही मानते हैं। अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन के समय में हुआ था। भरहुत, सांची एवं धमेक स्तूप के निर्माण क्रम निर्धारित करना संभव ही नहीं है। अशोक के समय में तो बना हुआ है, ये चीज तो कन्फर्म है, पर इनका जो क्रम है उनको क्रम में बताना संभव नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनात्मवाद सिद्धांत है किससे संबंधित। अनात्मवाद मतलब कि जो आत्मा में विश्वास न करता हो। तो इस प्रश्न पर भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि बौद्ध धर्म जो है वह अनात्मवाद से संबंधित है, अर्थात कि वह आत्मा में विश्वास नहीं करता है। व्याख्या को देखते हैं, व्याख्या के माध्यम से हमें क्या जानकारी और अधिक मिलती है। बौद्ध दर्शन में अनात्मवाद का सिद्धांत गौतम बुद्ध के प्रतीति समुत्पाद के सिद्धांत से ही सिद्ध होता है। इसे नैरात्मवाद भी
कहा जाता है। कुछ विचारकों के मतानुसार अनात्मवाद का सिद्धांत केवल आत्मा पर लागू होता है। वस्तुतः इससे आत्मा और भौतिक जगत दोनों की ही व्याख्या होती है। जब गौतम बुद्ध सर्व अनात्मकम कहते हैं तो इसका अर्थ है कि किसी नित्य चेतन या जड़ तत्व का अस्तित्व नहीं है, न तो आत्मा नामक नित्य द्रव्य का अस्तित्व है और न भौतिक पदार्थ नामक जड़ द्रव्य का। द्रव्यता, एकता, तादात्म्य एवं नित्यता आदि की कल्पना मात्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? मतलब ये किस धर्म से संबंधित वाक्य है कि जो संसार है वह अस्थिर है और क्षणिक है। तो यह जो संबंध है इसका, इस कथन का बौद्ध धर्म से संबंधित है। व्याख्या काफी लंबी है, देखते हैं। बौद्ध धर्म में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्षणिकवाद अनित्यवाद का तार्किक विकास है जो बौद्धोत्तर दर्शन में अस्तित्व में आया। क्षणिकवाद के अनुसार विश्व की प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व क्षण मात्र के लिए ही रहता है। जिस प्रकार नदी की एक बूंद एक क्षण के लिए सामने आती है और दूसरे क्षण में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार जगत की समस्त वस्तुएं क्षण मात्र के लिए ही अपना अस्तित्व कायम रखती हैं। तो क्षणिकवाद से संबंधित है बौद्ध धर्म। निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? तो एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है गौतम बुद्ध को। एशिया के ज्योतिपुंज। व्याख्या हमें क्या कुछ और बात बता रही है? गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया, ये इंपॉर्टेंट है, एडविन अर्नाल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की थी। एशिया के ज्योतिपुंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? तो वही क्वेश्चन सेम टू सेम है, तो भगवान महात्मा बुद्ध। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो क्षणिकवाद का प्रतिपादन अभी हम लोगों ने इस पर चर्चा किया है, तो महात्मा बुद्ध ने इसका प्रतिपादन किया है। ऑप्शन ए। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या हमने वहां भी देखी थी, यहां भी देख लेते हैं क्या व्याख्या में है। क्षणिकवाद का सिद्धांत बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्षणिकवाद अनित्यवाद का तार्किक विकास है जो बौद्धोत्तर दर्शन में अस्तित्व में आया। बुद्ध के अनुसार संसार में कुछ भी अस्थायी या नित्य नहीं है, यहाँ तक कि आत्मा की भी नित्य सत्ता नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि गौतम बुद्ध ने स्वयं अस्थायित्व एवं क्षणिकत्व में भेद किया है। उन्होंने आत्मा को क्षणिक तथा भौतिक वस्तुओं को अनित्य कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? पारमिता शब्द, तो इसका आंसर होगा विकल्प सी। परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। इसका अर्थ है कि परिपूर्णताएं, पारमिता शब्द का अर्थ है
परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। इसकी व्याख्या को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। इस प्रश्न को आईएएस का यह प्रश्न है। आईएएस का प्रश्न है तो थोड़ा जटिलता तो होगी ही, पर हम लोग भी इसको समझने का प्रयास करेंगे। बौद्ध धर्म में बोधिसत्वों को बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए पारमिता नामक विशिष्ट साधना का वर्णन किया गया है। पारमिता ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा बुद्ध की मान्य पदवी बुद्धत्व की प्राप्ति की जा सकती है। बोधिचर्यावतार में आचार्य शांतिदेव कहते हैं कि जो साधक बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए यत्नवान है, अर्थात जो बोधिसत्व है, उसे 6 पारमिताओं दान पारमिता, शील पारमिता, शांति पारमिता, वीर्य पारमिता, ध्यान पारमिता तथा प्रज्ञा पारमिता को ग्रहण करना चाहिए। इन 6 पारमिताओं में प्रज्ञा पारमिता का प्राधान्य है। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित शब्दावलियां हैं जो कि थोड़ी जटिलता होती है इन्हें पढ़ने में। सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक, अभी ये हम लोगों ने व्याख्या में पढ़ा था और ये क्वेश्चन के रूप में भी हम लोगों ने इसे देख लिया। सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया यह किस पर आधारित है? तो हाँ, हमने यह विकल्प नहीं देखा था। वहाँ हमने यह देखा था कि एडविन अर्नाल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक लिखी है और एशिया के ज्योति पुंज के तौर पर महात्मा बुद्ध को माना जाता है। तो ये इतना हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर है कि सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया ये किस ग्रंथ पर आधारित है? तो वह ग्रंथ है ललित विस्तार। ललित विस्तार के विषय वस्तु पर यह आधारित है और इस पुस्तक का प्रकाशन जो है 1879 ईस्वी में लंदन में किया गया था, द लाइट ऑफ एशिया। तो चलिए दोस्तों, यह है क्वेश्चन नंबर 80। यहीं पर हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, और हमने 20 क्वेश्चन को पढ़ लिया है। आगे के क्वेश्चन हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।